अविरल निर्मल यमुना के संकल्प के साथ निकली जल सहेलियों की पदयात्रा के 25वें दिन जब यात्रा पलवल पहुंची तो शहर का माहौल श्रद्धा, उत्साह और संकल्प से भर उठा। स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण प्रेमियों ने जल सहेलियों तथा जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह का भावपूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के विधि एवं विधायी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम की माताश्री श्रीमती रतन गौतम ने विशेष रूप से पुष्प वर्षा कर जल सहेलियों का अभिनंदन किया। मंत्री गौरव गौतम ने अपने संबोधन में कहा, यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। इसके संरक्षण के बिना हमारी सभ्यता, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अधूरा है। यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सरकार स्तर पर यमुना शुद्धिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता। प्रशासन और आमजन को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी यमुना का निर्मल स्वरूप संभव है। जल सहेली समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा कुशवाहा ने कहा कि यह पदयात्रा मात्र यात्रा नहीं बल्कि जल और जीवन बचाने का व्यापक जन आंदोलन है। बुंदेलखंड से शुरू हुई यह मुहिम अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। सैकड़ों महिलाएं अपने परिवार से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से नदी संरक्षण का संदेश दे रही हैं। ललितपुर की जल सहेली लता कड़ेसरा ने कहा कि यात्रा के दौरान यह अनुभव हुआ कि समाज का यमुना से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन निजी स्वार्थ और लापरवाही के कारण संरक्षण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। जागरूकता और निरंतर संवाद से ही नदियों को बचाया जा सकता है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर संजय सिंह ने यमुना में गिरने वाले गंदे नालों पर तत्काल फिल्टर और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना शोधन के किसी भी प्रकार का सीवेज या औद्योगिक अपशिष्ट नदी में नहीं गिरना चाहिए। प्रभावी निगरानी और फिल्ट्रेशन सिस्टम से प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। 29 जनवरी को जालौन जनपद के पचनद धाम से प्रारंभ हुई यात्रा अब तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। लगभग 300 जल सहेलियां जनसंवाद के माध्यम से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और नदी पुनर्जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। यात्रा का समापन 26 फरवरी को दिल्ली स्थित वासुदेव घाट पर यमुना कथा के रूप में होगा, जहां यमुना संरक्षण के संकल्प के साथ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए पलवल हरियाणा से सह संपादक शाहिद खान की रिपोर्ट।